हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है झूठ। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। एक के बाद एक कितना झूठ बोलोगे रोहन। मैं जानता हूँ तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है। हर बार किसी न किसी की बीमारी या झूठी मरने की खबर सुनाकर तुम काम पर नहीं आते और एडवांस में पैसे भी ले जाते हो। मुझे बेवकूफ़ कब तक बनाते रहोगे। मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों के कारण ही तुम्हें नौकरी से अभी तक नहीं निकाल पाया, पर आज तो हद कर दी तुमने। राकेश अपने नौकर रोशन के हमेशा झूठ बोलने से परेशान था। उसकी किसी भी बात पर अब उसे यकीन नहीं हो पाता था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मेरी राधा सच में बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए और मुझे हफ्ते भर की छुट्टी भी चाहिए। ना तो अब तुम्हें एक पैसा एडवांस दूंगा और ना ही कोई छुट्टी मिलेगी। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो हमेशा के लिए छुट्टी ले लो। मैं आज ही नया नौकर रख लूँगा। नहीं साहब, माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती हुई हो तो, पर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अकेला काम करने वाला हूँ। तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी आज सुबह मेरे दफ्तर आई थी। जिसकी बीमारी के नाम पर तुम अभी 10,000 रुपये मांग रहे हो वो तो बिल्कुल ठीक है और काम ढूंढ रही थी। कह रही थी कि तुम उसे राशन पानी के लिए भी पैसे नहीं देते। तुम शराब पीने और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही पूरी तनख्वाह उड़ा देते हो। ऐसा नहीं है साहब, राधा झूठ बोल रही है। रोशन ने एक और झूठ बोला। झूठ कौन बोल रहा है यह तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी। राकेश ने अपने नौकर रोशन के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। कितने प्यार से तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम रोशन रखा था कि पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करोगे, पर तुम्हारा पढ़ने में मन ही नहीं लगा और अपने पिता की तरह तुम भी हमारे घर नौकर का ही काम कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे ही बने? नहीं साहब, उन्हें तो मैं खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। मेरी तरह वो ज़िंदगी भर एक एक पैसे के लिए दूसरों के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे। रोशन अपना गाल सहलाते हुए राकेश के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। इस बार माफ़ कर देता हूँ, पर अब ध्यान रखना, कोई बहाना या झूठ अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता की बहुत सेवा की है, बस इसी कारण तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोशन को बचपन से झूठ बोलने की ऐसी आदत हो गई थी कि अब तक 3 बच्चों का बाप होने के बावजूद यह आदत छूटी नहीं। उसकी पत्नी राधा उसे हमेशा समझाती, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे आप पर से लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा जब आप सच भी बोलोगे। आपकी देखा देखी बच्चे भी ऐसे ही झूठ बोलेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? पर रोशन को तो किसी की कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ती। आज राधा की खबर लूँगा। बड़बड़ाते हुए रोशन अपने मालिक राकेश के घर से निकल पड़ा। क्या ज़रूरत थी उसे साहब के दफ्तर में काम मांगने जाने की? आज अगर वो नहीं गई होती तो साहब कभी मेरा झूठ पकड़ नहीं पाते और हर बार की तरह इस बार भी पैसे दे देते और छुट्टी भी मिल जाती। अब दोस्तों के साथ कैसे घूमने जाऊंगा? पैसों का इंतजाम कैसे होगा? घर जाकर पत्नी के साथ खूब लड़ाई झगड़ा किया। उसके तीनों बच्चे कोने में दुबके रो रहे थे। पिताजी गंदे हैं, मम्मी को मारते हैं। यह बात तीनों के मन में बैठ गई। वो अपने पिता को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। अगले दिन वो सुबह स्कूल जाने के लिए घर से जल्दी निकले और सीधा राकेश के घर पहुंच गए। राकेश ने सुबह सुबह रोशन के बच्चों को अपने घर पर आया देखा तो उनका मन किसी अनिष्ट की आशंका से ग्रसित हो गया। बच्चों, सब ठीक तो है? क्या हुआ जो स्कूल ना जाकर तुम मेरे पास आए? उन्होंने राकेश को सारी बात बताई। उसके माता पिता में रोज़ झगड़ा होता है और पापा हमेशा झूठ बोलते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी यह आदत छूट जाए। मैं तो खुद परेशान हूँ उसके इस झूठ बोलने की आदत से। उसके माता पिता भी उसे ना सुधार सके। अब तुम बच्चे ही उसे सुधार पाओगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राकेश ने बच्चों को खाने के लिए बिस्कुट दिए और चारों सोचने लगे कि कौन सी ऐसी तरकीब अपनाएं कि रोशन की झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छूट जाए। अपने बच्चे रोशन की कमजोरी है,
वो उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। यह बात राकेश को पता थी। उन्हें एक युक्ति सूझी, बच्चों को बताया। सबने हामी भरी। बहुत ही अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, तीनों बच्चे एक साथ बोले। राकेश ने अपने दोस्त डॉक्टर राघव को फ़ोन किया और अपनी योजना बताई। ठीक है, मैं तैयार हूँ मेरे दोस्त, तुम अच्छा काम कर रहे हो। किसी को सुधारने के लिए अगर एक झूठ बोलना पड़े तो इसमें बुराई नहीं है। अगले दिन उसकी छोटी बेटी ने बेहोश होने का नाटक किया। जब राधा राशन का सामान लाने बाजार गई थी और तीनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, रोशन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जमीन पर बच्ची को गिरा देखा और दोनों बेटों को रोते हुए देखा। परी परी उठ जा, आंखें खोल बहन। रोशन को देखते ही वे उससे लिपट गए। पापा, हमने कुछ नहीं किया। परी अपने आप गिर गई और मर गई। हमने नहीं मारा उसे। रोशन को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। उसमें चाहे कितनी भी बुरी आदतें थी, पर वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था और उसकी छोटी बेटी में तो उसकी जान बसती थी। उसने कांपते हाथों से बच्ची को गोद में उठाया और पहले राकेश के घर गया। साहब, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास ले चलिए। राकेश ने रोशन को ढाढ़स दिया और बच्ची को अपने दोस्त डॉक्टर के पास लेकर गया। मेरी बच्ची को क्या हुआ है? यह बोल क्यों नहीं रही? परी, मेरी प्यारी परी, आंखें खोल। डॉक्टर, देखिए ना इसको। आप शांत हो जाइए पहले, मैं देखता हूँ क्या हुआ है इसे। हो सकता है कमजोरी से चक्कर आ गया हो या इसे भी कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे दिल की छेद या कैंसर। नहीं नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी डॉक्टर साहब। सुबह तो जब मैं काम के लिए जा रहा था, इससे पहले कभी बेहोश नहीं हुई थी। रोशन बच्ची को पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, माफ़ कर दीजिए मुझे, यह सब मेरी गलती की सज़ा मिल रही है मुझे। कुछ नहीं हुआ है आपकी बच्ची को। डॉक्टर ने रोशन का कंधा थपथपाया। परी उठकर बैठ जाती है और रोशन के आंसू अपनी नन्ही हथेलियों से पोंछती है। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा ना, हमारे इस झूठ से आपको कितनी तकलीफ़ हुई। आप भी हमेशा झूठ बोलते हैं, मम्मी को मारते हैं। अगर कभी मम्मी मर गई तो बताइए, आपको और हम तीनों को खाना कौन खिलाएगा? कौन घर संभालेगा? हाँ पापा, परी बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशन के दोनों बेटे एक साथ बोले। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही कभी शराब को हाथ लगाऊँगा और तुम्हारी मम्मी को अब कभी नहीं मारूँगा। राधा भी वहीं खड़ी हो अपने बच्चों को बड़े प्यार से देख रही थी। जो काम कोई ना कर सका वो बच्चों ने कर दिखाया। उस घटना के बाद रोशन ने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा कर ली और अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहा। वो मन लगाकर काम करता और तीनों बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता। तीनों पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं और राधा रोशन के साथ बहुत ही खुश है।